हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स पार्ट लेसन 1। इसका पार्ट 3 होने वाला है। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुके हैं। इसमें विज्ञान के बारे में विज्ञान का डिफिनेशन, मापन, मात्रकों की पद्धति, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। आज हम बात करेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले 1960 अक्टूबर 1960 में पेरिस में एक स्थान है, सेवरे नामक स्थान है। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, 11वीं मापतोल का सम्मेलन, महासम्मेलन हुआ। वहाँ पे सिर्फ जो सम्मेलन हुआ उसमें मात्रकों की पद्धति को सिर्फ 6 ही मात्रकों की पद्धति के बारे में बताया गया। मतलब 6 ही मात्रकों की पद्धति के बारे में उसमें शामिल किया गया। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, और ज्योति तीव्रता हो गया, तापमान हो गया। 6 ही मात्रकों की पद्धति को डिफाइन किया गया। और फिर उसके बाद 1970 में 1970 में फिर एक महासम्मेलन, 14वीं महासम्मेलन हुआ मापतोल का। उसमें 7 मात्रकों को शामिल किया गया। तो चलिए उसी के बारे में हम। तो अक्टूबर 1960 में पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर एक 11वीं मापतोल का महासम्मेलन हुआ। 11वीं मापतोल का महासम्मेलन हुआ जिसमें सिर्फ 6 आधारी मात्रकों को शामिल किया गया। 1970 में 14वीं मापतोल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 7 आधारी मात्रकों को, इसको स्टार मार के चाहे 2 नंबर में लिखिए। उन्नीस सौ 70 में 14वीं मापतोल का महासम्मेलन हुआ जिसमें एक और ऐड किया गया, जिसमें 7 आधारी, 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। इस नई पद्धति को फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण, नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक
SI यूनिट, SI यूनिट्स कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि SI मात्रक किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। 1970 में 14वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ, जिसमें 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। इस नई पद्धति को फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण संक्षेप में SI मात्रक या SI यूनिट्स, मतलब इंग्लिश में SI यूनिट्स कहते हैं। ज्यामिति के दो राशि समतल कोण और घन कोण को शामिल किया गया, जिसे संपूरक कोण के रूप में परिभाषित किया गया। इस पद्धति में ज्योमेट्री के दो राशि समतल कोण मतलब प्लेन एंगल और घन कोण मतलब एंगल जो भौतिक राशि नहीं है, फिर भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया। समतल कोण प्लेन एंगल और घन कोण सॉलिड एंगल जो भौतिक राशि नहीं है, फिर भी संपूरक मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं, जितने भी 7 आधारी राशि हैं उनको हम एक चार्ट में बना लेते हैं तालिका के रूप में। दोस्तों अब हम बात करेंगे आधारी राशियों और उनके SI मात्रक के बारे में, SI यूनिट मतलब मात्रक के बारे में। तो पहला आ जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो जाएगा, उसके बाद विद्युत धारा ज्योति तीव्रता हो जाएगा, उसके बाद पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। लंबाई, लेंथ, लंबाई हो जाएगा, इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर, और इसका संकेत हो जाएगा m स्मॉल है। 2 नंबर में हो जाएगा द्रव्यमान, इंग्लिश में मास बोला जाएगा। द्रव्यमान हो जाएगा दूसरा, इसका हो जाएगा किलोग्राम, और इसका संकेत हो जाएगा kg। 3 नंबर में हो जाएगा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय को लिख लीजिए टाइम, इसका हो जाएगा सेकेंड। इसको विद्युत धारा एम्पियर, पांचवा ताप या तापमान,
टेम्परेचर बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा केल्विन। केल्विन इसको के से सूचित कर। 6 नंबर में हो जाएगा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान। उसके बाद हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता माइनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसका SI मात्रक हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला इसको CD से डिनोट करेंगे। और 7 नंबर में हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसका SI मात्रक मोल होगा, जो 1970 में सम्मेलन होता है, इसको ही शामिल किया गया था। मोल को इसे लिख लीजिए पहले, मोल। उसके बाद ये 7 आधारी राशियाँ थी। आधारी राशि, उनके SI मात्रक, उसके बाद उनके संकेत। पहला हो जाएगा लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर। और उसके बाद उसका संकेत हो जाएगा m, स्मॉल m है। और ये हो जाएगा 2 नंबर में आधारी राशि द्रव्यमान, जिसका SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, इंग्लिश में किलोग्राम लिख लीजिए। इसका संकेत हो जाएगा kg। तीसरा है समय, जिसको सेकेंड में, और इसका संकेत भी ऐसे ही होता है। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को ये से डिनोट करेंगे। तापमान, ताप या तापमान एक ही बात है। टेम्परेचर को केल्विन में, SI मात्रक मतलब केल्विन, और इसका संकेत हो जाएगा K। 6 नंबर पे है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कैंडेला, मतलब SI मात्रक कैंडेला, इसको CD से डिनोट करेंगे। और 7 नंबर पे पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको SI मात्रक मोल होगा, इसको संकेत भी मोल ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम संपूरक कोण के बारे में बात करेंगे, समतल कोण और घन कोण के बारे में। तो संपूरक कोण 2 कोण होते हैं, एक समतल कोण प्लेन एंगल, और एक हो जाएगा मतलब कि घन कोण, जो कि होता है मतलब सॉलिड एंगल। हाँ तो दोस्तों, हम SI मात्रक मतलब आधारी राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब संपूरक राशि और उनके SI मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो संपूरक राशि 2 होती है, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। समतल कोण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, और घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो चलिए दोस्तों, लिख लेते हैं हम। समतल कोण को बोलेंगे प्लेन एंगल, और दूसरा हो जाएगा घन कोण, जिसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। समतल कोण को बोलते हैं रेडियन, इसका मतलब SI मात्रक हो जाता है रेडियन। रेडियन। और घन कोण का SI मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन। स्टेज का हो जाएगा संकेत RAD से हो जाएगा, रेड, RAD रेडियन का संकेत हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टेरेडियन का। तो दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।